कन्विक्शन कॉल क्या होगी? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। सुप्रभात सर। तो धन्यवाद हेमंत या फिर वीरू। और अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे कोई गोरों ने 2300 या फिर 2400 के लक्ष्य निकाले। कभी कभी इनकी बुद्धिमत्ता पर मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि इनको 1200 पे अच्छा नहीं लगा, 1300 पे अच्छा नहीं लगा, 1500 पे अच्छा नहीं लगा, चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं लगे, 43वीं एजीएम हुआ, उसमें जो बयां किया चेयरमैन साहब ने वो उनको मेरे ख्याल से समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता। लेकिन इन सब दरमियान में हम आप ही के चैनल पर थे। पहले हमारा लक्ष्य हमने 1600 और 1800 जताया था चौथी तिमाही के नतीजों के बाद। 43वीं एजीएम हुई उसके बाद और उसी दिन हम आप ही के चैनल पर थे। एजीएम और उनका बयान सुनने के बाद चेयरमैन साहब का हमने हमारा लक्ष्य जो है वो बढ़ा करके 2000 और 2200 का किया है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये जो पहली तिमाही के नतीजे हम शायद 30 जुलाई को देखेंगे रिलायंस के, वहां पर हम हमारा लक्ष्य बढ़ा करके 2400 या 2600 भी कर सकते हैं, नतीजे अगर बेहतर आए तो, जिसकी मुझे उम्मीद है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कल टेक महिंद्रा के जो नतीजे आए मेरे ख्याल से हमारी जो उम्मीद थे उससे बेहतर थे। आज एक छोटी बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, शायद उसके भी नतीजे आज है। यहाँ पर भी हमने पिछली बार जो देखा था वीरू, वो 7 तिमाही के बाद पहली बार इस बैंक ने मुनाफा दर्ज किया था। तो मुझे उम्मीद है कि परिस्थिति में सुधार के बाद यहाँ पर भी आपको एक अच्छा रुझान आते हुए दिखेगा। और मिड कैप आईटी काफी लंबे समय से मेरी पसंद रही है। लार्ज कैप आईटी तो है ही, लेकिन मिड कैप आईटी मुझे कुछ ज्यादा पसंद है। तो मिड कैप आईटी के ऊपर आपका फोकस होगा साफ तौर पर, और ये सेक्टर ने देखिए कल भी शानदार प्रदर्शन दिखाया था। कोई स्पेसिफिक स्टॉक या टेक महिंद्रा ही आप कहेंगे खरीदना चाहिए? नहीं हेमंत, सूची तो है हमारे पास, बताइए सर। लंबी। एक तो टेक महिंद्रा है, NIT टेक्नोलॉजीज है, वर्सेस सिस्टम्स माइंडट्री के नतीजे भी काफी बेहतर आए थे। और 2 जुड़वा L&T समूह की कंपनियों की जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है वो है L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजीज। ओके, तो मिड कैप आईटी ने 11% की तेजी दिखा दी है। गौरांग सर से पूछते हैं। गौरांग सर, कितने नतीजे अच्छे वाले प्राइस में हैं और आज क्या करें? ट्रेडर्स का हेड लगाकर बताइए और इन्वेस्टर्स का हेड भी फिर लगाकर बताइएगा कि क्या करना चाहिए शेयर में। तो पहले मैं निवेशक वाली टोपी पहन के बात करता हूं क्योंकि वहां पर मैं ज्यादा जोर देता हूं और वहां से ही मैं आता हूं। तो लंबी अवधि के लिए पतली पतली बात तो करते नहीं है हम। 950 का लक्ष्य हमने टेक महिंद्रा पर रखा है और मुझे लग रहा है कि आज ये जो आप 11% का जिक्र कर रहे थे, नतीजे इतने अच्छे लगे हमें, और जिस तरीके से आकलन और विश्लेषण अभी हमारे प्रिय मित्र आशीष भी कर रहे थे, मुझे लग रहा है रुझान आज बेहतर होने की संभावना है। हालांकि मैं ट्रेडिंग वाली या फिर कारोबारी वाली टोपी कम पहनता हूं, लेकिन उम्मीद रखता हूं कि शायद ऊपर के तरफ के दायरे भी आज आपको फिर से देखने मिलेंगे टेक महिंद्रा में। नंबर्स को गौरांग साहब, मेरे ख्याल से एकमात्र मार्जिन्स के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और ये जो इस्तीफे वाली बात है ये मेरे ख्याल से अपने आप में ही दबाव डाल सकती है। और हमारी काफी लंबे समय पहले इस पर भारतीय इंफ्राटेल पर खरीदारी की राय थी, लेकिन फिर जिस तरीके से माहौल उभरा है और जिस तरीके से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इन सब कंपनियों को, हेमंत, मेरे ख्याल से अगर मौका मिले तो उछाल पर बेचने की राय होगी। गौरांग सर बताइए, कारोबार बढ़िया है लेकिन नतीजे ढीले, आज बाजार कैसे रिएक्शन देगा? मेरे ख्याल से लेने बेचने या खरीदारी की तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है हेमंत, लेकिन जिस तरीके से अभी आशीष ने बताया, दारूबंदी थी, ठेके बंद थे, फिर कुछ समय के लिए खोले गए, फिर वापस बंद किए गए, फिर कुछ शर्तों के साथ उनको वापस खोलने की इजाजत दी गई। तो ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से बिक्री की उम्मीद रखना ये अपने आप में मेरे ख्याल से दुर्भाग्य वाली बात है। और एक खराब नतीजा एक तिमाही का शायद छोटे समय में दबाव पैदा कर सकता है, और शायद जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़े बहुत बिकवाली करके हावी हो सकते हैं। तो अगर आप मुझे पूछे छोटी अवधि की राय, तो मेरे ख्याल से बिकवाली के कारण दबाव हो सकता है जिस तरीके से आंकड़े आए हैं। HSIL, तेजस, एपटेक, नाम BEL। अच्छा, BEL से उम्मीद नहीं थी कि ऐसे नंबर्स पेश करेंगे वैसे। तो हेमंत, जो आखिर में आपने नाम लिया, वो हमारी पूरी उम्मीद है कि
इसकी कुंडली पलटने वाली है बीईएल की। Okay. और जिस तरीके से डिफेंस को लेकर के हम उत्साहित हैं और हमने आपके और हमारे प्रिय मित्र आशीष के साथ ही शुक्रवार को एक शो किया था मेरे ख्याल से डिफेंस स्टॉक्स में, उसमें थोड़ी पाबंदी थी स्टॉक्स को लेकर के, लेकिन बीईएल भी खरीदारी की सूची में है। और हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब भी आप डिफेंस रिलेटेड निवेश करते हैं तो आपका निवेश का नजरिया लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई प्रिसिजन टेक्नोलॉजी वाले होते हैं और मास स्केल प्रोडक्शन आने में इनको थोड़ा समय लगता है। तो बीईएल मुझे उम्मीद है एक अच्छा स्टॉक होगा। अगर गिरावट आती है आज तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय होगी, खरीदा जाए ये सर। तो मेरे ख्याल से जो गिरावट ज्यादातर आनी थी वो आ चुकी है अगर आप नतीजों की बात करें तो, और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा नीचे के तरफ के दायरे आपको देखने मिलेंगे। और आप जो अभी जिक्र कर रहे थे पसंदगी की बैंकिंग क्षेत्र में, तो हम ज्यादा तवज्जो निजी क्षेत्र की बैंक्स को देते हैं और सरकारी बैंक्स में दो पसंद है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन तुलना करें आप पिछले 1, 2, 3, 4, 5 साल की नतीजों के आधार पर निवेश पर, निवेशकों को ज्यादा पैसे कमा करके प्राइवेट सेक्टर बैंक ने दिए, निजी क्षेत्र बैंक ने। और यहाँ पर भी खरीदारी की हमारी कवायद है कोटक महिंद्रा बैंक पर। 1650 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं और एक कॉन्जर्वेटिव नतीजे और कॉन्जर्वेटिव टिप्पणी जो बयां किया है उस पर हमें किसी तरह की चिंता नहीं है। ऊपर से हमारा जो विश्वास है वो और भी मजबूत हो गया है लंबी अवधि के लिए। खत्म हुआ ये सोचना चाहिए, ये सोचना सही होगा, या आप अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहेंगे, क्योंकि घाटे का फिगर तो दरअसल काफी बड़ा नजर आ रहा है। गौरांग सर, एविएशन शेयरों पर आपकी राय और स्पाइस जेट पर खास तौर पे? तो मेरे ख्याल से पहले तो पूरे क्षेत्र से ही दूर रहना चाहिए और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये सोच के समझना चाहिए कि लॉकडाउन की परिस्थिति है वो अब सामान्य हो गई है और सभी जगहों से पहले की तरह उड़ाने भर रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लोकलाइज लॉकडाउन, जैसे कि कलकत्ता में आप अगर देखें तो पूर्ण तरीके से न तो कोई हवाई जहाज आ सकता है ना ही कोई उड़ सकता है, पाबंदी वहां पर भी लगाई गई। ये खबरें मेरे पास थी, आप उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो ये सोच के चलना कि अब परिस्थिति सामान्य हो गई उड़ान क्षेत्र के लिए, ये थोड़ी नासमझी होगी। और हमारी तरफ से हमारी पहले पसंद था इंटरग्लोब एविएशन, लेकिन ये लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए और माहौल के देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि एविएशन क्षेत्र में बहुत जल्द सुधार होगा। जहां तक ऑपरेशनलिटी का सवाल है और नतीजों का सवाल है, तो मेरी राय में तो आप जितना दूर रहें उतना बेहतर होगा। और इंटरग्लोब एविएशन पर जो पहले खरीदारी की राय थी, अब हमने उसको तब्दील किया है बिकवाली में। ऑलराइट, तो इंटरग्लोब